उस औरत ने अपने ही घर में जानबूझकर एक दीवार बनवाई थी और अपने धोखेबाज पति को उसी के अंदर हमेशा के लिए चुनवा दिया था। कुछ महीनों बाद पुलिस को पता चला कि उसका पति अचानक गायब हो गया है। पूछताछ के लिए जब पुलिस घर पहुंची तो उसने मासूम बनकर कहा, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान उसका किसी और औरत से अफेयर चल रहा था। एक दिन घर की सारी बचत लेकर भाग गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, हर कमरा, हर कोना, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। औरत ने राहत की सांस ली। उसे लगा सच हमेशा के लिए दीवारों में दफन हो चुका है। लेकिन 4 साल बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन उसका छोटा बेटा स्कूल से आया और अपनी बनाई हुई फैमिली ड्राइंग उसे पकड़ाई। जैसे ही उसने तस्वीर देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ड्राइंग में घर की दीवार पर 2 हाथ बने हुए थे। उसने घबरा कर पूछा, ये किसके हाथ हैं? बेटा मासूमियत से बोला, ये पापा हैं। वो दीवार में खड़े होकर मुझे बड़ा होते देखते हैं। उसकी सांसें अटक गईं। डर के मारे उसने तुरंत दीवार पर लगी शादी की फोटो की तरफ देखा। फिर कांपते हाथों से पूरी दीवार टटोलने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसने खुद को समझाया, बच्चा है, कहीं कुछ देख लिया होगा। लेकिन अगले ही दिन बेटे ने फिर वही बात छेड़ दी। मम्मी, पापा ने कल रात मुझसे बात की। इस बार उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बोली, क्या कहा पापा ने? बेटा बोला। उन्होंने पूछा, बाहर दिन है या रात? अंदर बहुत अंधेरा है। और फिर धीरे से मुस्कुराया। पापा बोले, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब वो दीवार से बाहर आ पाएंगे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया 4 साल पहले उसने खुद अपने हाथों से उस आदमी को उसी दीवार में बंद किया था। अब तक तो उसका शरीर मिट्टी बन चुका होना चाहिए था। फिर ये सब कैसे? घबराकर उसने बेटे को पकड़ लिया। तुम्हें ये सब किसने बताया? बेटा सिर टेढ़ा करके बोला, पापा बताते हैं, वो रोज रात को मुझे बुलाते हैं। ये सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। बेटा तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। इतनी छोटी उम्र में वो ऐसी बातें खुद से सोच भी नहीं सकता था। उसने शक किया, कहीं स्कूल में कुछ अजीब तो नहीं दिखाया गया। अगले दिन वो सीधे किंडरगार्टन पहुंच गई। टीचर से पूछा, क्या बच्चों को कोई डरावनी वीडियो दिखाई गई? कोई अजनबी मेरे बेटे से मिला? टीचर ने साफ मना कर दिया, यहाँ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। अब उसे शक हुआ शायद उसकी सास। वो तुरंत नर्सिंग होम पहुंची, लेकिन वहाँ जो पता चला उसने उसके होश उड़ा दिए। नर्स ने बताया, पिछले महीने उनका देहांत हो गया। और जाते जाते एक बात और कही, मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कह रही थी। औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? नर्स धीरे से बोली, मेरा बेटा दीवार के अंदर बहुत ठंड में है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। अब डर सिर्फ शक नहीं रहा था, कुछ तो था, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। सच्चाई जानने के लिए उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। लेकिन उसी शाम बेटा फिर बोला, मम्मी, पापा ने मुझे थैंक यू कहा। वो चौंक गई। किस बात के लिए? फोन उठाने के लिए। और पापा दादी को लेने भी गए थे। अब दादी उनके साथ रहेंगी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उस रात वो फोन पर कैमरे की फुटेज देखते हुए बैठी रही। आधी रात के बाद उसने देखा उसका बेटा चुपचाप उठकर उसी दीवार के पास गया और अपने छोटे छोटे हाथ उस पर रख दिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में कोई दीवार के अंदर था? वो भागते हुए नीचे पहुंची। अभी तक जाग क्यों रहे हो? बेटे ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा। पापा से बात कर रहा था। उसे गुस्सा भी आया, डर भी। झूठ मत बोलो। लेकिन बच्चा पूरी गंभीरता से बोला, पापा के पैर सुन्न हो गए हैं। उन्होंने कहा, कुछ ईंटें हटा। उसकी रूह कांप। तुमने हटाई? बेटे ने सिर हिलाया। नहीं, मैं छोटा हूं ना। पापा बोले, जब बड़ा हो जाऊंगा तब मदद कर दे। फिर मासूमियत से जोड़ा, वैसे पापा को 4 साल से अंदर बोर नहीं हो, क्योंकि मैं और आप उनसे बातें करते हैं। अब वो डर की हद पार कर चुकी थी। कांपते हाथों से उसने उस दीवार को छुआ। 4 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। बेटे को सुलाने के बाद उसने स्टोर रूम से एक हथौड़ा निकाला। आज उसे सच जानना ही था। कांपते हाथों से उसने दीवार पर पहला वार किया, फिर दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे दीवार में एक बड़ा छेद बन गया। उसने डरते हुए अंदर झांका और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। क्यों?